गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है बाबा जी की साखी है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, संगत से निवेदन है कि आप इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से कई जने नामदान लेते हैं और कई बार हम नामदान मिलने के ना डर से हम बाबा जी से झूठ बोल देते हैं। तो साध संगत जी, एक बीबी जो बाबा जी के पास आई और कहती है, बाबा जी, मैंने आपसे झूठ बोलकर नामदान लिया है, क्या यही कारण है कि मैं दुखी रहती हूँ? तब बाबा जी ने उसे क्या समझाया। साध संगत जी, ये जो बीबी थी जो है वह सत्संगी परिवार से थी। तो साध संगत जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो उसके मन में भी बाबा जी के प्रति जो है लगाव बढ़ गया, लेकिन वह अपने घर से थोड़ा दूर रहती थी, इस कारण उसे सत्संग जाने का मौका कम ही मिलता है। साध संगत जी, जब नामदान मिलता है तो ये पूछा जाता है कि आपने कितने सत्संग सुने हैं। तो साध संगत जी, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम नामदान लेना तो चाहती है, लेकिन जब तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुमने सत्संग कितने सुने हैं तो तुम क्या जवाब दोगी? तो वो कहती है, मैं झूठ बोल दूंगी कितने सुने हैं, वैसे भी मैं सत्संगी परिवार से हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, झूठ बोलना जो है गलत बात है। तुम्हें तो पता है कि बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि झूठ मत बोला करो, तो फिर भी तुम झूठ बोलोगी बाबा जी से। तो वह कहती है, माँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी तो मुझे नामदान की बख्शीश नहीं होगी, तो इसीलिए मुझे झूठ तो बोलना पड़ेगा। तो उसकी बेटी कहती है कि माँ, क्या बात है? वो कहती, उसकी माँ कहती है कि बेटा, झूठ बोलना पाप है। तुम्हें तो पता है कि बाबा जी भी यही कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें यही सिखाते हैं। तो वो कहती है, माँ, अगर मैं, तुम्हें तो पता है, जॉब करती हूँ और अब तो मेरी शादी हो गई है और मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं सत्संग सुन सकूं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, संडे के दिन तो तुम जा ही सकती हो। तो वो कहती है, माँ, संडे के दिन तुम्हें पता है कोई ना कोई काम निकल आता है, तो मैं कैसे सत्संग में जाऊँ? अगर मैंने कहा कि मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना तो वह कहेंगे कि पहले सत्संग सुन कर आओ, तभी जाकर मुझे नामदान की बख्शीश होगी। ये तो बहुत, फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, इंतज़ार कर लो। तो वो कहती है कि माँ, आपको तो पता है इंतज़ार नहीं होगा, आगे ही कई ना कई कारणों कारण मुझे नामदान में देरी हो रही है और मौत का क्या पता कब आ जाए। लेकिन उसकी माँ कहती है, बेटा, ऐसे झूठ बोलने से कब तक चलेगा? बाबा जी को पता लग जाएगा। तो वो कहती है कि अगर बाबा जी को पता लग जाएगा तो वो मुझे खुद भी नामदान नहीं देंगे, तो तुम क्यों चिंता लेती हो? तो उसकी माँ कहती है, बेटा, जैसे तेरी मर्जी है वैसा ही करना, तो मैंने जो कहा है वो याद में रखना। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है। तो इतना कहकर वह वहाँ से चल जाती है और नामदान की पर्ची लेने आती है और उसे नामदान की पर्ची मिल जाती है। तब अपनी माँ को कहती है, माँ, देखो, मुझे नामदान की पर्ची मिल गई है। तो वो कहती है, बेटा, अच्छी बात है और मैंने जो तुमसे कहा है झूठ मत बोलना। तो वो उसकी माँ कहती है, बेटा, माँ, आप फिर वही बातें करती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बार बार ये एहसास ना दिलाएं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, जैसी तेरी मर्जी है। और नामदान की पर्ची लेकर वह बड़ी खुश होती है, घर आती है, घर में अपने पति को भी बताती है, लेकिन उसका पति नहीं पूछता कि तुमने क्या, आपका बाबा जी नामदान की पर्ची वक्त तुम्हें क्या पूछा है, और जिसके कारण वह चुप रहती है। ऐसे ही जब नामदान की पर्ची, नामदान का समय आता है तो वह बाबा जी के आगे नज़रें झुकाकर खड़ी हो जाती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, क्या बात हो गई? लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी कि उसने पर्ची के समय जो झूठ बोला था वह बता सके और कुछ नहीं कह सकी, और उसे आगे जहाँ नामदान मिलता है वहाँ पर बिठा दिया। उसके मन में अजीब सा डर था। जब भी वह बाबा जी देखते
तो वह समझ जाती कि मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन वह कुछ ना बोली। ऐसे ही नामदान उसे मिल गया। घर आकर नामदान की जो है उसे मिल गया और बड़ी खुश थी, लेकिन उसके मन पर एक बोझ था कि मैंने झूठ बोलकर नामदान लिया है। तो वो अपनी माँ को बताती है, तो माँ कहती है बेटा अब क्या फ़ायदा। तो वो कहती है जब भी मुझे बाबा जी से बात करने का मौका मिलेगा मैं बाबा जी को बताऊंगी, तब बाबा जी अगर मुझे माफ़ कर देंगे तो ये बड़ी अच्छी बात है। तब वो कहती है माँ उसकी तब की तब देखी जाएगी, बेटा ये बोझ तुम्हारे मन में जो है अब इसको लेकर मत कर, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें नामदान मिल गया है, अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। और वह कहती है ठीक है माँ। और ऐसे ही उसे नामदान लिए हुए जो थे 5 साल हो गए, लेकिन बाबा जी के से उसकी बात ना हुई। सेवा में भी आती, जब बाबा जी आते तो वह बाबा जी से कुछ ना कह पाती। तो ऐसे ही ऐसे समय निकल जाता। एक बार उसे मन में आया क्यों ना मैं जब सवाल जवाब होते हैं पर्ची निकालूं, और वह पर्ची जो थी वह निकालने के लिए चली गई। ऐसे ही 2 बार उसकी पर्ची ना निकली, लेकिन तीसरी बार जब उसकी पर्ची निकली तो वह कहती है आज मैं बाबा जी को सब कुछ बता दूंगी कि मैंने झूठ बोलकर नामदान लिया है। और जब उसकी बारी आई तो बाबा जी को देखकर रोने लगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई है, तुम क्यों रो रही हो। तो वह कहती है बाबा जी मैंने ज़िंदगी में बड़ी गलती की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सी बड़ी गलती की है। वो कहती है बाबा जी मैंने जब नामदान लेना था तब मैंने झूठ बोला। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अब क्या फ़ायदा है, पहले जो कुछ हो गया है उसे याद मत करो, अगर तुम याद करोगी तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, तो इन चीज़ों को याद मत करो और जो ज़िंदगी में अब होना है उसे करो। वो कहती है बाबा जी आज आपको ये बताकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। पिछले 4-5 सालों में मैं ये इसी बात को लेकर बड़ी अपसेट थी कि मैंने झूठ बोला है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये बातें पहले सोचनी चाहिए थी, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ होगा सब सही होगा, अब तुम सिर्फ सिमरन पर ध्यान दो। जब तुम सिमरन पर ध्यान दोगी तो तुम्हारे धीरे धीरे ये बात भी मन में निकल जाएगी और तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। वो कहती है बाबा जी आप हमेशा मेरे साथ हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ये बातें सुन वह ऊँची ऊँची रोने लगी और कहती है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने जो झूठ बोला। तो बाबा जी कहते हैं बेटा वही बातें तुम दोहरा रही हो, अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, जो ज़िंदगी में जो कुछ हो गया है उसे दोबारा याद मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान दो। अगर बीती बातों में तुम ध्यान दोगी तो तुम्हारा मन जो है भजन सिमरन में नहीं लगेगा। तो वो कहती है बाबा जी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसा बाप मिला। तो बाबा जी कहते हैं बेटा बाप कहने से कोई बाप नहीं बन जाता, उसे समझना भी पड़ता है। जब मैं तुम लोगों को कहता हूँ भजन सिमरन किया करो तो भजन सिमरन किया करो, ये तुम्हारी बुलाई के लिए ही है, तो जो पिछली बातें जो होगी है उसे दोबारा याद मत करो। तो वो कहती है ठीक है बाबा जी मैं कोशिश करूँगी कि वो बातें दोबारा मैं याद ना रखूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर ऐसे चलता रहा तो तुम्हारा जो है माइंड अपसेट रहेगा। तो वो कहती है ठीक है बाबा जी आज से मैं कभी भी इन बातों का ध्यान नहीं दूंगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ सिमरन पर ध्यान देना है और 2.5 घंटे भजन सिमरन ज़रूर करना है, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी होती है जो आपको अपने सतगुरु से जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा अपने सतगुरु पर विश्वास रखें, अगर वह आपके साथ कुछ पूरा भी करते हैं तो आपकी उसमें भलाई ही छुपी होती है। जो सतगुरु को पाना मान लेते हैं सतगुरु हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमेशा ही बाबा जी की रज़ा में रहकर भजन सिमरन करें, क्योंकि जो बाबा जी की रज़ा में रहकर
भजन सिमरन करते हैं तो उनकी संभाल भी बाबा जी ही करते हैं। हमें तो अपने मालिक पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमने जो मालिक पर विश्वास रखता है तो मालिक भी उसके विश्वास को कभी डोलने नहीं देता। वह हर हालत में उनका सहारा बनता है। तो आप भी जब भी बाबा जी को याद करेंगे तो आप देखेंगे कि बाबा जी का स्वरूप आपकी आंखों के आगे हमेशा ही आ जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।